नमस्कार, आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं फरिया ग्राम सभा में उपस्थित हूं। जी हां, उस महापुरुष के यहाँ उपस्थित मैं हूं कि मैं आपसे बता दूं कि एक समय था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं आज उस पेट का ऑपरेशन कर रहा हूं, उस रानी का पेट का ऑपरेशन कर रहा हूं जिस रानी के पेट से राजा ही पैदा होते थे। तो लोगों ने पूछा कि आपने ऐसी क्या बड़ी चीज कह दी। तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैं संविधान बनाकर पूरे भारत को, सभी लोगों को राजा बनने का अधिकार दिया हूं, इसलिए आज मेरे चेहरे पे ये खुशी है। आज उसी के उपलक्ष्य में आज फरिया ग्राम सभा के तमाम ग्रामवासी लोग उपस्थित हैं यहाँ। आज बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः लगाकर लोग आज उद्घाटन कर रहे हैं। आइए हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि बाबा साहब प्रतिमा लगाकर आप लोग जो ये समाज में नया संदेश देने का काम किए हैं, ये काफी सराहनीय है। प्रधान जी, आज यह मूर्ति की आप लोग उद्घाटन किए बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर। पहले भी यहाँ मूर्ति स्थापित थी लेकिन जर्जर हो गई थी, क्या कहेंगे इस संबंध में? जी, सबसे पहले तो हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों और यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हम लोग के दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान निर्माता, जिन्होंने समस्त पूरे देश को, सारे वर्ग को, लड़ाई को लड़ते हुए हम लोगों को इस स्तर पर लाए हैं, जिसके रास्ते पे चलते हुए सदैव हम लोग इनकी हर वर्ष जयंती को मनाया करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत। प्रधान जी, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तमाम पार्टियां हैं, खास करके बसपा वाले लोग कह रहे हैं, बसपा की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में। बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बना के दिया, काफी सुंदर संविधान बना के दिया, राजनीतिक लोग क्यों बार बार इस तरह के कहते हैं कि संविधान हमारा खतरे में है? ऐसा नहीं, हमारा संविधान खतरे में नहीं है। बाबा साहब तो ऐसा संविधान पूरे विश्व में रच करके दिए हैं कि ये सबसे बड़ा संविधान है और यह कभी इसको खतरा नहीं हो सकता है। यह हमारा संविधान बाबा साहब के बनाया हुआ सदैव चलता रहेगा। आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व प्रधान जी क्या कहेंगे आप? बहुत हम लोगों को हर्ष उल्लास है और सदा रहती है। और हमारे बच्चे इतना सहयोग किए, इतना संघर्ष किए कि हम बहुत कहां से कहां इसको करने में मदद किए और इन बच्चों की बहुत बड़ी देन। काफी अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे इतना बड़ा कार्य किए कि आज बाबा साहब को मूर्ति को स्थापित करने में बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ किए। और तमाम लोग हम बातचीत करेंगे। आज आप लोग बाबा साहब की प्रतिमा को लगाए हैं, पुनः लगाए हैं और यहाँ तमाम हर्षोल्लास के साथ अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है, क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में हम कहना चाहते हैं, हर वर्ष हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितना हर्ष उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है, मनाने का मतलब यह है कि सर्वप्रथम हमारे फूफा रामजी जी ने यहाँ बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना किए। उसे उनके लगाने के बाद लगभग 7 बार मूर्ति पाखंडियों ने तोड़ दिया, लेकिन मूर्ति छोटी हो गई, छोटी आज तक हम लोग ऊंची नहीं किए। आज बाबा साहब की मूर्ति खड़ी लगा दिए और बहुत हर्ष उल्लास के साथ, हम बहुत लगन के साथ लगाए हैं और हम लोग तो बहुत सम्मान के साथ बाबा साहब का मूर्ति लगा करके आप सभी को मदद लेकर के और आज जयंती मनाया जा रहा है। और ये हमारे फूफा जी जो इन्होंने नींव डाले थे और इसके बाद हमारे बच्चों ने बहुत लगन के साथ अपने कमेटी के साथ रात दिन करके बाबा का सम्मान करके और जयंती समापन हुआ है। आज अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम में उपस्थित हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अपने समाज को देखते हुए। बस मैं यह कहना चाहूँगा, बाबा साहब बहुत संघर्ष करने के बाद जो है सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन दोनों दिए। सामाजिक परिवर्तन तो बहुत हद तक हमारे समाज में हो चुका है,
अब हमें आवश्यकता है धार्मिक परिवर्तन की। वहीं से हमारे समाज की अच्छाई और बुराई सारी चीजों का पता चल जाएगा। जब तक धार्मिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन अभी अर्थहीन है। जैसे 70 साल देश आजाद हुए हो गया और अब तक अगर धर्म से आप लोग पीछे हैं तो क्या कारण है? सिर्फ हम ही लोगों का कमी है, हम लोग, और दूसरे की कमी नहीं है। हम जो है अपने लोगों को सही रूप से उजागर नहीं कर पाते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, हिंदू धर्म का कोई भी पर्व आता है अपने घर में साफ सफाई सारी व्यवस्था कर देती है, लेकिन अगर बाबा साहब की जयंती आ गई या बौद्ध धर्म से संबंधित जो बाबा साहब का धर्म रहा उससे संबंधित 4 पर्व होते हैं, उन पर्वों पर कोई साफ सफाई नहीं होती है हमारे समाज में। यही पीछे होने का मुख्य कारण है कि हमारे लोग अपने घर में चेतना नहीं ला पाते हैं। जी, जैसा कि मैं आपसे एक बार पुनः बातचीत बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मूर्ति आज लगाई गई, आज इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, इससे पहले जो मूर्ति लगाई गई थी हमारे बीच वह सख्त मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। आपके मन में कैसे विचार आया और कितने पहले आपने यहाँ मूर्ति लगाई और कैसे लगाई, कैसे आपके मन में विचार आया बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाई जाए? साहब मैं यहाँ रहता नहीं था जी, मैंने आया, यहाँ के लोग मीटिंग करते थे जी, 2 बार चला गया, तीसरी बार आया जी, तो बल्कि हम किसी से एक पैसा नहीं लिया, जी, हम और एक आदमी और गांव के तो मैंने सभी सहयोग दिए, जी, जी। लेकिन सब अपने खर्च से हमने बाबा साहब को बिठाया। क्या ऐसे क्यों विचार आपका आया कि बाबा साहब की प्रतिमा लगानी चाहिए? क्या है आपके मन में, क्यों ऐसी भावना? हमें हौसला था, हाँ हौसला था कि बाबा साहब का मूर्ति लगाएं। हाँ, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो और अच्छा ही लग रहा है। हाँ, अब सभी का हौसला है, तमाम भाइयों का सभी संघर्ष है, अब हम भी खुश हैं। बाबा साहब ने काफी संघर्ष किया, तमाम, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक समाज के लिए, सर्व समाज के लिए संघर्ष किया। आज सुनने में यहाँ आ रहा है कि तमाम पाखंड धर्म आते हैं, हिंदू धर्म आते हैं, त्योहार मनाते हैं लोग, लेकिन अपने समाज को अभी बौद्ध धर्म को स्वीकार करना है, बौद्ध धर्म को मानना है। तो 70 साल देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन आज भी उनको तो सभी को संदेश देना चाहिए, सभी को तो हौसला होना चाहिए कि हम भी सब बाबा साहब को माने और बौद्ध धर्म को भी माने, काहे कि एक ही हैं सब, यही हमारा सिद्धांत है। जैसा कि हमने बातचीत किया है, ग्रामीण थे, इनसे और तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगा दिए हैं और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और बहुत ही खुशी भरा दिन है, क्योंकि आज एक ही दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था और बाबा साहब नहीं होते तो आज शायद हम लोग का वजूद नहीं होता। और बाबा साहब ने भारत को एक ऐसा सुंदर संविधान दिया है जिसकी बदौलत आज हम लोग अपने पैर पर जहाँ चाहे हर मजबूती से खड़े हैं, अपने बात को अपने उठा सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं और बहुत ही बाबा साहब का ऋणी हम लोग हैं, पूरा समाज पूरा देश ऋणी है बाबा साहब का, और बाबा साहब का कभी भी ऋण कोई चुका नहीं सकता है। इसलिए मैं बार बार सच सच बाबा साहब को नमन करता हूं कि जितनी भी इनकी सराहना की जाए फिर भी कम ही होगी। आइए और हम एक लोगों से परिचय कराते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, ये काफी लंबे समय से मूर्ति के चेंज करने की योजनाओं को बार बार गांव में बातचीत करते रहते थे, लेकिन आज इनका मकसद पूरा हुआ। आज कैसा लग रहा है आपको? पहले तो सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब को आप दिल से मानते हैं? बहुत, बिल्कुल। हमारी बस यही विचार है कि सभी जितने बच्चे हैं जागरूक हो, बाबा के प्रति अपना प्यार दिखाएं, अपने लगन से रहें, पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, अपने समाज को आगे करें, बस इतना हमारा कहना है। बाबा साहब ने तमाम संघर्ष दिए थे, खास करके एससी के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को काफी हक अधिकार दिलाया। बाबा साहब आज भी, जैसे तमाम चीजें उनकी हैं, बाबा साहब के विचारों को आज भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज 14 अप्रैल बाबा साहब की 133वीं जयंती है, 133वीं जयंती है, इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे ग्रामवासियों से? देखिए, पहली बात तो महिलाओं के लिए, ये छोटी बिरादरी के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए इन्होंने अधिकार दिलवाया है, ठीक है। तो इन महिलाओं को भी सोचना चाहिए जो टिप्पणी करती हैं, तो बाबा साहब के लिए मैं यही कहूँगा टिप्पणी वगैरह ना करा करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है
कि जो समाज है अपना अच्छी तरह से चले, मिलजुल के रहे, बस इतना ही कहना है। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे ग्रामीणों से, यहाँ पर ग्रामीण तमाम संख्या में उपस्थित थे। आज इनका हर्ष और खुशी का माहौल देखिए, इतना प्रेरित लोग हैं बाबा साहब को मानने के लिए। लोग एकदम समझ लीजिए अपने दिल में बैठाए हैं कि बाबा साहब जो आज तक हम लोगों को हक और अधिकार दिलाया, उस पर हम चलने का काम करेंगे। जो कमियां रह गई उसको सुधारने का भी काम करेंगे। इसी तरह हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के हर बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। जहां तक हमसे हो सकेगा, धर्म की बात, हमेशा धर्म की बात आती है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने की बात आती है, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, तमाम क्लियर कर देना चाहता हूँ इस चीज को। हिंदू धर्म के साथ साथ तमाम धर्म पूरे भारत में थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि भारत में सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म था, लेकिन उसी धर्म रहते हुए भी धर्म इस समाज में पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जाता था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं जो सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़े और खास करके देखा जाए दबे कुचले लोगों को पानी पीने का अधिकार दिया, शिक्षा लेने का अधिकार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय जिस कठिनाइयों को देखते हुए मैं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा हूं, मैं पानी नहीं पी पा रहा हूं मनुवादियों की वजह से, लेकिन क्या इसी तरह तमाम समाज के लोग पानी पीने के लिए तड़प तड़प के मर जाते हैं। लोग शिक्षा के अभाव में लोगों की क्या दुर्गति हो जाती है, लेकिन उस चीज को देखते हुए बाबा साहब ने आज से करीब 70 से 75 वर्ष पहले जिस मुहिम को ठाना था, आज उस मुहिम को देखते हुए यह लोग आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती कितने हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हमारे साथ एक बार आप लोग नारा लगाइए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो, भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो।